इम्पॉसिबल। हेलो, मैं जारिया, ब्रिगेडियर बेदी बोल रहा हूँ। सर, दादा भाई की कोई भी आदत बलबीर सिंह सोडी से नहीं मिलती, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट्स भी। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। नो सर, बेसिक प्रॉब्लम इज दिस पर्सन इज लिटिल हिश। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। কেমন আছেন? আসুন আসুন। ये अशुन बाशुन क्या लगा रखा है? আসুন আসুন। हेलो हेलो हेलो, किससे बात कर रहे हो? हमारा क्रिएटिव एडिटर है, अच्छा। सरदार है। बांग्ला जाने ना, बांग्ला समझता नहीं, इसलिए हमें शुद्ध हिंदी में बात करना पड़ता है। मैं जारिया। हेलो, हिश, तुम हमारे इज्जत के पीछे क्यों पड़ा है? दिन रात जब देखो चला आता है साड़ी पहन के। अरे तुम मुझे अच्छे लगते हो इसीलिए आती हो। हम तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। पसंद नहीं करता? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं जारिया, यू आर एन इडियट। पता नहीं की कीड़ा कट रहा हूं। अच्छा, ए तो मेरी भी एक बात सुन लो। अगर तुम्हारे दिल पे अपना नाम नहीं लिख दिया ना, तो मेरा नाम भी किरण नहीं। बाबा रे बाबा। क्या हुआ भाई साहब, ये ट्रैफिक क्यों जाम है? हाँ? अरे यार, होना क्या है, वही कोई मंत्री जा रहा होगा, घर से निकला भी नहीं होगा और इधर ट्रैफिक जाम कर रखा है। कहलाते हैं जनता के प्रतिनिधि, लेकिन जनता कहाँ भूखे मरती है ये उनको मालूम भी नहीं होता है। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने शर्मा जी। आज के जमाने में लोकशाही और राजाशाही में कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। बचपन से सुनता आया हूँ कि धरती पर जब पाप बढ़ता है तो उसका नाश करने वाला कोई देवता पैदा होता है। लगता है गया एक और। बलबीर सिंह सोडी है वो, पीछा करो उसका। जिंदा नहीं बचना चाहिए, चले जाओ।
नमस्कार सर। देख लिया तुम लोगों ने, इसी शहर में मेरा पीछा करता हुआ वो सिर्फ मौके की तलाश में है, और तमाम दुनिया के सामने तुम्हारे डिपार्टमेंट ने यह घोषित कर दिया कि बलबीर सिंह सोढ़ी मर चुका है। अरे जागो कमिश्नर, जागो। अब भी अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है तो एक मेरी और एक बलबीर सिंह की तस्वीर अपने घर की दीवार पर टांग देना, ताकि वो तस्वीर तुम्हें यह हमेशा याद दिलाती रहे कि तुम्हारी मौत मेरी मुट्ठी में कैद है और बलबीर सिंह की मौत में ही तुम्हारी जिंदगी है। हेलो। पुलिस वालों पर भड़क कर अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो वीरभद्र सिंह? कौन बोल रहा है? बलबीर सिंह सोढ़ी। मौत तुम्हारी हुई नहीं और अभी से मौन धारण कर लिया। मौन तो मैं उस दिन धारण करूंगा बलबीर सिंह सोढ़ी, जिस दिन तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके अपने ही हाथों से तुम्हारी बोटियां गिद्धों को खिलाऊंगा। मेरे जिस्म की बोटियों में तुम्हारी तरह गद्दारी का खून नहीं जिसे कि गिद्ध नोच नोच कर खा सकें। वीरभद्र सिंह, एक बात अच्छी तरह याद रखना, जो मरकर जिंदा होते हैं उनकी जिंदगी हरामजादी हो जाती है। जो ना आसानी से मरती है और ना ही किसी को आसान मौत मारती है। दादा भाई, जब भी आप मुझे छोटू कहते थे ना, तब मैं सोचता था कि अब तो मैं आपके कंधों तक आ पहुंचा हूं, तो फिर आप मुझे छोटू क्यों कहते हैं? मगर आज मुझे मालूम हो गया कि आप सचमुच बहुत ऊंचे हैं, बहुत ही ऊंचे। अब आप जिंदगी भर मुझे छोटू कहिए दादा भाई, मैं आपसे शिकायत कभी नहीं करूंगा। आज मैंने आपका असली रूप देख लिया है। मुझसे छिपाने की कोशिश मत कीजिए दादा भाई, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है और गुरुद्वारे में भाभी माँ से सब कुछ जान भी लिया है। आप जानते हैं आपकी बेटी को हार्ट की बीमारी है और उसे ऑपरेशन की सख्त जरूरत है। उन बेचारों के पास तो ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं, वो वहीं उस गुरुद्वारे में ही रह रहे हैं। मैंने आज ही पिंकी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। आप सोचिए मत दादा भाई, आप चलिए मेरे साथ, चलिए प्लीज, हरी अप। मगर दादा भाई, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इसके पहले भी आपके कहने पर कितने ही गरीबों के ऑपरेशन कर चुके हैं। कभी आपको यहाँ बुलाया है? और बिल भी तो हमेशा बाद में ही भेज देते हैं, है ना? डॉक्टर साहब इतना समझ लिया कि जौन बच्चे हमार जान से भी ज्यादा हमका प्यारी है, कौनो कीमत पे का बचाए का चाहिए। जरूरत पड़े तो 10-20 डॉक्टर और लगा दे, लेकिन एका कुछ हो ना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा उससे। वी विल डू अवर बेस्ट। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची को ठीक कर देना। सबकी झोली भरने वाली माँ शेरों वाली, मेरी गोद को आबाद रखना।
बच्ची। डॉक्टर साहब, आप चुप क्यों हैं? ठीक तो है ना मेरी पिंकी? हाँ? आई एम सॉरी मिसेस सॉरी, मैं पिंकी को नहीं बचा सका। बलवीर, मैंने तुमसे कहा था डॉक्टर उसे बचा लो। बात सुनो दादा भाई, चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी खर्च करना पड़े, जितने भी डॉक्टर चाहिए बुला लो, लेकिन तुमने एक ना सुनी। मत दिया उस नन्ही सी जान को। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा डॉक्टर, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। भाई मेरी बात मार डालूंगा तुम्हें जान से। ये क्या हो गया आपको? एक अनजान पराई लड़की के लिए आप मेरी जान लेना चाहते हैं? न जाने कहां से आ गए धर्म खाते में ऑपरेशन कराने। धर्म खाते नहीं, बाप खाते में आई थी ऑपरेशन करवाने। अरे मेरी धी है, मेरी बच्ची है ये, मैं उसका बाप कर्नल बलबीर सिंह सोडी। कर्नल सोडी, आर्मी के हो, अपने जज्बातों का इस तरह इजहार मत करो। यू आर अंडर अरेस्ट। यही तुम्हारे पापों की सजा है। शायद उसी की सजा मिली है मेरी बच्ची को। बचपन से ही गद्दार की बेटी के लगे दाग ने उसको दिल की बीमारी से जकड़ लिया और आज उसी बीमारी ने उसकी जान भी ले ली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मिसेस सोडी, आपकी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। शी इज ऑल राइट। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन डॉक्टर। चलो, नौटंकी खत्म हो गई। नौटंकी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है। डीआईजी बनना चाहते हो क्यों? पहले कमिश्नर की ड्यूटी तो ठीक तरह निभाना सीखो। हमारे ही राज में, इसी शहर में सबकी आंखों में धूल झोंक कर वो दादा भाई बनकर जीता रहा, और तुम सब अंधों की तरह उसके इर्द गिर्द घूमते रहे, उसकी तारीफ करते रहे। लेकिन सर आप कुछ नहीं सुनना है मुझे। अब सिर्फ एक ही खबर तुम्हारी जुबान से सुनूंगा, वो है बलबीर सिंह सोडी की मौत की खबर। किसी भी कीमत पर आर्मी हेडक्वार्टर्स तक वो जिंदा नहीं पहुंचना चाहिए, बस। क्या कहा था तुमने? नौटंकी अभी तो शुरू हुई है। याद रखो, जितनी बार भी नौटंकी शुरू होगी, पर्दा उठाऊंगा भी मैं और गिराऊंगा भी मैं। एक मासूम बच्ची का सहारा लेकर धोखे से तुमने एक फौजी को नहीं, एक बाप को गिरफ्तार किया है। अजीत, आर्या, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा तुमने। जब तुम्हारी ही चाल से, तुम्हारे ही मोहरे से मैंने तुम्हें मात दे दी, तो मुर्दा कफन फाड़कर चिल्ला पड़ा। फौजी जीते जी अपनी मर्जी से कफन पहनते हैं, कफन फाड़ते नहीं। वो फौजी के लिए ठीक है, तुम जैसे भगोड़े के लिए नहीं। Stop it!
I said stop it. Control yourselves, officers. सर मैं जा रहा। सर चलो मेरे साथ। सर अधूराई सब बाद में। सर कर्नल कुछ छुपा रहे हैं, बहुत सी बातें इनसे उगलवानी होगी, बड़े चालाक इंसान हैं। हम कल ही उसे हेडक्वार्टर के लिए रवाना कर देंगे। सर मैं उन्हें हेडक्वार्टर लेके जाऊंगा। डोंट वरी, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। सर फिर भी मैं लेके जाऊंगा, प्लीज सर मुझे इजाजत दीजिए। तुम कभी कभी नहीं, बार बार जोश में आकर अपने होश खो देते हो। सर ये तो नाटक था उन्हें उकसाने के लिए। तुम्हारे नाटक में अच्छी तरह समझता हूँ। सर प्लीज जो काम मैंने शुरू किया है मुझे उसे अंजाम तक पहुंचाने दीजिए, प्लीज सर। रिलैक्स मेजर, रिलैक्स। सर मैं जा रहा। सर तुम्हारी शादी हो चुकी है? यस सर। तुम शादीशुदा हो? नो सर। तो फिर एक काम करो, सर तुम्हारा मिशन तो कामयाब हो ही गया है। सर तो कुछ छुट्टियां ले लो, एक अच्छी लड़की ढूंढ लो और उससे शादी कर लो, ताकि तुम्हारा दिमाग शांत रहे, ठंडा रहे। गल समझ आई? सर रिलैक्स। मगर सर इस सरफरे से कौन शादी करेगा? आजकल हमारे देश को ऐसे सरफिरे अफसरों की बहुत जरूरत है। शायद इसको भी कोई सरफिरी मिल जाए।